जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पास्को एक्ट क्या है, पास्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, पास्को एक्ट में कौन कौन से अपराध होते हैं, पास्को एक्ट में कौन कौन सी धारा लगती है, पास्को एक्ट किसके लिए बनाया गया है, पास्को एक्ट में क्या क्या सजाएं मिलती हैं, पास्को एक्ट में कौन कौन से दोषी को कितनी सज़ा मिलती है, पास्को एक्ट में शिकायत कहाँ करें, पास्को एक्ट के थ्रू किस दोषी को कितनी सज़ा दी जानी चाहिए, ये कौन सी धारा लगेगी, इस सब पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पास्को एक्ट होता क्या है, पास्को एक्ट कब लागू किया गया, पास्को एक्ट के तहत किन लोगों को कितनी सज़ा मिल सकती है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, अक्सर टीवी और अखबारों के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के अपराध के बारे में देखने को मिलता है, ठीक, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या का कारण है। दिन प्रतिदिन ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के अपराधों को रोकने व दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलाने के लिए हमारे देश में एक से अधिक कानून बनाया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पास्को एक्ट क्या है, पास्को एक्ट फुल फॉर्म, पास्को एक्ट कब लागू होता है, इस एक्ट में सज़ा और जमानत क्या है। ठीक, अगर आप इस अधिनियम के बारे में विस्तृत में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, बात करेंगे पास्को एक्ट क्या है, पास्को एक्ट में सज़ा और जमानत क्या है, पास्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद पास्को एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा और धाराएं क्या हैं। ठीक, पास्को एक्ट 2012 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, पाक्सो केस के तहत पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं, पास्को एक्ट में जमानत का प्रावधान क्या है, झूठा पास्को एक्ट केस करने पर क्या सज़ा हो सकती है, पास्को एक्ट 2012 की विशेषताएं क्या हैं, पॉक्सो एक्ट के बचने के उपाय क्या हैं, और अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल। चलिए, कम से कम ये आधा एक घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन आपको डिटेल में पूरा आज हम पास्को एक्ट के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे पास्को एक्ट है क्या। यानी पास्को एक्ट का निर्माण महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2012 में पास्को एक्ट 2012 के नाम से जाना गया। ठीक, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से सेक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस कानून का निर्माण नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और छेड़छाड़ के मामले को रोकने के लिए किया गया था। इस कानून के द्वारा अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बात करेंगे। ठीक, अगर देखा जाए पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक, ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म अगर हिंदी में देखा जाए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। पॉक्सो एक्ट कब होता है लागू, बात करेंगे अब। ठीक, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के शरीर के किसी भी अंग में लिंग या कोई अन्य वस्तु डालना या अन्य किसी प्रकार से गलत बर्ताव करना, यौन शोषण करना। ठीक ठीक, यानी कि अन्य किसी प्रकार से गलत बर्ताव करना यौन शोषण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे यानी कि माइनर चाइल्ड का यौन शोषण करता है तो उस व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। ठीक, पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की डेफिनेशन क्या है, धाराएं क्या हैं, हम बात करेंगे। पॉक्सो एक्ट अधिनियम के अनुसार यौन हमला एक बच्चे पर की गई निम्नलिखित गतिविधियों में, यानी कि हम संदर्भ में इसके बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि भेदनात्मक यौन हमला यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, धारा 3, इसमें बच्चे के साथ योनि गुदा मौखिक संभोग शामिल है। ठीक, गंभीर प्रवेशन यौन हमला यानी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5, यह धारा 3 के तहत यौन हमले को संदर्भित करता है जो कुछ गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब अपराधी बच्चे का रिश्तेदार या अभिभावक शिक्षक हो, जब वह बच्चा, ठीक, जब बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है। यौन हमला सेक्सुअल असॉल्ट यानी सेक्शन 7,
इसमें बच्चे के साथ यौन प्रक्रिया का कोई भी, ठीक है, प्रकृति का कोई भी अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल है, जैसे कि बच्चे के गुप्तांगों को छूना, बच्चे को अपराध के गुप्तांगों को छूना। ठीक। उग्र उग्र यौन हमला सेक्शन 9 या धारा 7 के तहत यौन हमले को संदर्भित करता है, जो कुछ गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब अपराधी बच्चे का रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक हो, जब बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो। ठीक, यानी बच्चे का यौन उत्पीड़न, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ धारा 11, इसमें कोई भी अवांछित यौन इशारा व्यवहार शामिल है। जैसे हम बात करेंगे, यह टिप्पणी करना, बच्चों को अश्लील साहित्य दिखाना, जैसे कि पोर्नोग्राफी हो गई, ठीक, इस तरह की वीडियो दिखाना। पॉस्को एक्ट 2012 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? अगर आपका कोई जानने वाला यौन शोषण का शिकार हुआ है तो आप पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पॉस्को एक्ट अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में। ठीक, पुलिस से संपर्क करना है। पहली बात तो आपको पुलिस से संपर्क करना है। पहला कदम पुलिस से संपर्क करना और घटना की रिपोर्ट करना है। यह तो व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कराने के लिए पुलिस के हेल्पलाइन नंबर आपको दिए भी रहते हैं, आप जाकर आराम से करा सकते हैं। विवरण प्रदान करें। आपको घटना की तिथि, समय, स्थान के साथ साथ यदि संभव हो तो अपराधी की पहचान जैसे विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। मेडिकल जांच, ठीक है, मेडिकल जांच। पुलिस दुर्व्यवहार के सबूत इकट्ठा करने के लिए पीड़िता की मेडिकल जांच की व्यवस्था करेगी। प्राथमिकी दर्ज करना, यानी कि एफआईआर होती है। ठीक, अगर पुलिस को पता चलता है कि शिकायत पॉस्को एक्ट अधिनियम के दायरे में आती है तो वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे जैसे, और जांच शुरू करेंगे। परीक्षण, पॉस्को एक्ट अधिनियम के तहत नामित अदालत में मामले की कोशिश की जाएगी। पीड़िता और गवाहों को कोर्ट में गवाही देनी होगी। ठीक, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉस्को एक्ट की पीड़ित और गवाहों की पहचान की सुरक्षा के लिए प्रावधान करता है। पॉस्को एक्ट केस के तहत पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं? पुलिस इस कानून को लागू करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस की जिम्मेदारियां में कुछ इस प्रकार शामिल है। शिकायत का पंजीकरण, जब किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस को तुरंत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। बयान दर्ज करना, पुलिस पीड़ित या किसी गवाह के बयान को इस तरह से दर्ज करने के लिए जिम्मेदार है जो बच्चे की उम्र, लिंग और मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील हो। मेडिकल जांच, पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध के सबूत इकट्ठा करने के लिए शिकायत के 24 घंटे के भीतर पीड़िता की मेडिकल जांच हो जानी चाहिए। अभियुक्त की गिरफ्तारी, यदि अपराध में उसकी संलिप्तता, इन्वॉल्वमेंट का उचित संदेह है तो पुलिस के पास आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है। पीड़िता की सुरक्षा, पुलिस को जांच और मुकदमे के दौरान सुरक्षा और सहायता प्रदान करने सहित पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जांच और साक्ष्य संग्रह, पुलिस को अपराध की गहन जांच करनी चाहिए। अपराध से संबंधित सभी सबूतों को इकट्ठा करना चाहिए, जैसे कोर्ट में पेश करना चाहिए। फास्ट ट्रैक ट्रायल, पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पॉस्को एक्ट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त का मुकदमा समयबद्ध तरीके से चलाया जाए और उसे तेजी से लाया जाए। ठीक, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बच्चों के खिलाफ यौन संबंध अपराधों के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और पॉस्को एक्ट में सजा और जमानत क्या है, हम बात करेंगे। पॉस्को एक्ट का यह अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है जिसमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने वाली प्रावधान इसमें होता है। ठीक, जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। पॉस्को एक्ट में मृत्युदंड तक की सजा है। पॉस्को एक्ट में संशोधन के बाद यह फैसला लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। क्या? मौत की सजा दी जाती है अगर 12 साल से कम
उम्र की लड़की के साथ अगर वो बलात्कार करता है तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। पास्को एक्ट में जमानत का प्रावधान। यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार से जमानत नहीं दी जाती। इसमें किसी प्रकार की अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन संशोधन के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं दी जाती। ठीक है। झूठा पास्को एक्ट केस करने पर क्या सजा हो सकती है? पास्को एक्ट के तहत झूठी शिकायत करने से शिकायतकर्ता को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 22 झूठी शिकायतों से संबंधित है। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर झूठी शिकायत करता है, पास्को एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को झूठी जानकारी प्रदान करता है तो उसे कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो 6 महीने तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। पास्को एक्ट 2012 की विशेषताएं। वर्ष 2018 में हुए संशोधन के बाद इस एक्ट को और भी सख्त कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को इस अपराध से बचाना, समय पर न्याय दिलाना। इस तरह के मामलों में बच्चों को सुनवाई के लिए मानना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो हादसा बच्चों के साथ होता है उससे उन्हें मानसिक रूप से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पास्को कानूनों में बच्चों के साथ होने वाली सुनवाई कैमरे के सामने बच्चों के माता पिता की उपस्थिति होती है। इस केस में सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग कैमरे के द्वारा की जाती है। यदि दोषी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो पास्को एक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य कानून के तहत अपराध होता है, उस स्थिति में दोषी व्यक्ति उस अपराध की सजा के तौर पर भी सख्त से कार्रवाई की जाती है। पास्को एक्ट में बच्चों के लिए विशेष अदालत में कार्रवाई होती है। यदि कोई व्यक्ति बच्चों से देह व्यापार करता है तो उस पर भी पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। यदि पुलिस को इस तरह से किसी भी अपराध की जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को बाल कल्याण समिति को जानकारी देनी चाहिए। पास्को एक्ट में बच्चे की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा की जाती है। ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की जांच जल्द से जल्द करानी होती है। पास्को एक्ट में यौन शोषण के अपराध की सुनवाई 1 वर्ष के अंदर खत्म करने को कहा जाता है, ताकि पीड़िता बच्चों को समय पर न्याय मिल सके। पास्को एक्ट से बचने के उपाय। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है तो उसके बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। ठीक, यदि इस मामले में यह साबित हो जाता है कि पीड़िता 18 वर्ष से ज़्यादा का है, तब इस एक्ट को हटाया जा सकता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सभी को जागरूक करना चाहिए, जिससे भविष्य में होने वाले कुकर्मों को रोका जा सके। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग समाज के डर से अपने आसपास हो रहे ऐसे अपराधों को छिपा लेते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन जाकर करें। इस एक्ट का निर्माण बच्चों को न्याय दिलाने में के लिए किया गया है। यदि कोई इस तरह की घिनौना अपराध करता है तो उसे सज़ा दिलवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।